दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मार्केट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकता है और कौन कौन से लेवल्स हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है और क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने खड़ी है और खड़ी है तो उसको कैसे पकड़ना है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब पूरी दुनिया यहाँ पे चिल्ला रही थी कि भाई मार्केट बुलिश हो गया, मार्केट बुलिश हो गया, तब मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैप कर रहा है और मार्केट कोई बुलिश नहीं है। और यहाँ पे भी मैं चिल्लाता रह गया कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरेगा, गिर रहा है, गिरेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने माना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे उस टाइम पे ये थे कि हाँ भाई मार्केट जो है ऊपर जाएगा। खैर, जो सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा बेचारे कंगाल होकर बैठ गए होंगे, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा उन्होंने आज तक, उस दिन से आज तक काफ़ी अच्छा काम किया है। और जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताता हूं दोस्तों कि एक व्यू पॉइंट मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब व्यू पॉइंट होता है ना तो ही जाके मार्केट में पैसा बन पाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि इन्होंने भी एक कमेंट करा है कि मैं पुट साइड का मैंने ट्रेड लिया, 2 महीने का जो लॉस था वो एक दिन में कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जैसे कि जो लास्ट मूव आता है, कई लोगों को ये सवाल है कि सर 3:15 मेरा ऑर्डर कट गया, 3:20 पे मेरा ऑर्डर कट गया। तो जब आप ऑर्डर पंच करते हो ना तो नॉर्मल ऑर्डर पंच किया करो। ठीक है, वहाँ पे देखो लिखा होता है, ऊपर लिखा होगा इंट्राडे लिखा होगा, ठीक है, या MIS लिखा होगा, 2 चीज़ें लिखी होगी, इंट्राडे या MIS। तो इसकी जगह ना एक नॉर्मल भी आता है, तो नॉर्मल आप इसको करोगे तो नॉर्मल में आपका जो ऑर्डर है वो लेट कटता है। ठीक है, तो नॉर्मल करिएगा। ठीक है, ऑप्शंस के जितने भी ऑर्डर है नॉर्मल लेके चलिएगा तो आपका जो ब्रोकर है उसको नहीं काट पाएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं आपको ही फॉलो करूंगा, सिर्फ पुट ही लूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुट ही लेना है। ठीक है, लोग हमारे से पुट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। खैर पैसा ही उसमें बनता है, क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें पुट ही लेना है। कॉल का भी टाइम आएगा, कॉल भी हम लोग देखेंगे। हालांकि मैंने ये बताया था कि अगर आप एक साइड पिक कर लो, ठीक है, कि मुझे कॉल ही पे काम करना है या मुझे पुट में ही काम करना है, तो आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, आपको जब आप एक ही सेटअप देखोगे ना, सिर्फ एक चीज़ में ही, एक जगह ही आपका ध्यान होगा तो आप ज़्यादा बेटर करोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊँ ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, लेकिन समझता नहीं आदमी। हर एक चीज़ पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश एक चीज़ पे करो कि हाँ भाई मैं पुट बायर बनूंगा या मैं कॉल बायर बनूंगा। कॉल की अपॉर्चुनिटी आ रही है और पुट बायर हो, छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मार्केट है, मर थोड़ी जाएगा, मार्केट तो जिंदा रहेगा। ठीक है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। पुट बायर हो, कॉल जा रहा है जाने दो, कॉल बायर हो, पुट जा रहा है जाने दो, देखो। लेकिन जब अपनी स्ट्रेंथ पे आए चीज़ें तब उस पर हिट करो। ठीक है, तो आप वहाँ पे बड़ा खेलो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे आई डबल्ड माई मनी बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे जिसमें कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है और कई दिनों से ये लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कई दिनों से ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 30 से 400। देखो समझो, अब ये एक सबसे बड़ी बात है कि आप ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि 30 रुपये का प्रीमियम उठा के 400 बुक कर दिया। ठीक, लेकिन इस चैनल पर जब आप चीज़ों को समझते हो कि भाई मुझे लॉस छोटा करना है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। कैसे होगा? ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं है। अरे भाई कोई लेके थोड़ी गया है मार्केट को 1000 रुपये तक, अपने आप ही तो गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है वो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन होना होगा ना, 1 मिनट के अंदर जो प्रीमियम आपका 100 रुपये पे चल रहा था वो 600 रुपये पे पहुंच गया। और ये एक दिन ही आएगा, रोज नहीं आएगा, ये एक दिन आएगा। ठीक, एक ही दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब प्रोसेस फॉलो करते हो, कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ देते हो, तो जाके आपको काफ़ी अच्छा खासा मूव मिलता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे आप देखो 77-200 जैसे कि हमने बात करी थी, इन्होंने 100 पे निकल गई। अब देखो इन्हें दुख क्यों हो रहा है? इन्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 रुपये में मैंने बताया हुआ था, अब ये निकली 100 पे। 5 गुना करने के बाद भी दुख है। क्यों दुख है पता है? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि जो प्रीमियम है वो 500 चला गया, इसलिए दुख है। अगर यही प्रीमियम 100 रुपये से नीचे आ जाता तो दुख ना होता। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है? इससे हमको ये पता चलता है कि जब तक हमारे पास कंपैरिजन नहीं होता, जब तक हमारे पास कंपैरिजन नहीं होता है तब तक हमें सब कुछ बढ़िया लगता है। ठीक है, तो मान के चलो कोई प्रीमियम था 150 रुपये पे है, आपने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। अगर ये 150 से जीरो हो गया, यू विल फील लाइक यू आर द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। लेकिन यही प्रीमियम अगर 500 चला गया तो आपको लगेगा यार मैंने बहुत जल्दी सेल कर दिया, राइट? तो क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं, 150 तो 150 हुई है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, राइट? और ये ट्रेडर्स में बहुत होता है। ठीक है, ये ट्रेडर्स में बहुत होता है, उन्हें संतुष्टि नहीं होती क्योंकि वो आउटकम देखते हैं कि यार इसका क्या हुआ। तो अगर आउटकम आपके फेवर में होता है, ठीक है, तो आपको लगता है यार मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट होता है तो आपको लगता है यार ये मेरे से मिस हो गया, राइट? लेकिन एक्चुअली में ना तो इसको पता है ना तो इसको पता है।
जहाँ पे आपका प्राइस है, जहाँ पे आपने इसको सेल किया है, उससे संतुष्ट रहना भी सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप हर बार टॉप पे सेल कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। जो संतुष्ट रहोगे तो अगले दिन जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका जो माइंडसेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा काम होगा। और जो काम बंदा है ना वो ही ट्रेडिंग कर सकता है, अदरवाइज सारे कंगले हो जाएंगे बाकी के लोग। ठीक है, तो जो काम बंदा है, जो ठंडा बंदा है, वो ही मार्केट को जीत पाएगा। बाकी के जो लोग हैं वो मार्केट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो ही मार्केट का नेचर है। मार्केट आपको रिफ्लेक्ट करता है जो आप मार्केट की तरफ फेंकते हो। गुस्सा फेंकोगे तो गुस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, प्यार फेंकोगे तो प्यार रिफ्लेक्ट करेगा। प्यार मतलब कि भाई मैं स्टॉप लॉस ही नहीं ले रहा, ठीक है, चलो देखता हूँ भाई मार्केट प्यार में कहाँ तक पहुँचाता है, वो जीरो कर देगा। ठीक है, प्यार प्यार में। तो मार्केट को भिखारी की तरह रखो। भिखारी का क्या मतलब है कि मार्केट जैसे भिखारी आपके दरवाजे पे आता है, आप उसे 10 रुपये देके कहते हो भैया चले जा। ठीक है, यही करते हो ना, ये थोड़ी कि 500 रुपये दे दिए उसको, 10,000 रुपये दे दिए, 1 लाख रुपये दे दिए। ठीक है, भिखारी की तरह रखोगे तो मार्केट क्या आपका कभी भी मार्केट क्या नहीं बन पाएगा, आपका कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है, कि भाई आपको निष्कासित कर दिया आपके घर से, चलो भाई यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, मार्केट को भिखारी की तरह रखो। लोग कहते हैं मार्केट भगवान है, ठीक है भगवान है। ठीक है, भगवान उस तरीके से मानते हैं कि भाई प्राइस जो है वो भगवान है, मार्केट भगवान है। जो इनसाइडर्स होंगे वो बोले, लेकिन मेरा मानना क्या है, मार्केट को भिखारी की तरह रखो। इसे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान है क्योंकि हमें ये देता है, जो भी देता है, मतलब आप समझिए। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान भिखारी के रूप में है। ठीक है, ये समझ लो भाई, कहीं कोई गुस्सा हो जाए तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको भिखारी की तरह समझो कि भैया मैं 10 रुपये तेरे को दूंगा, इतना ही मेरे पास है। ये नहीं कि मैं सब अपना सोना चांदी उठा के अपना निछावर कर दूं। तो 10 रुपये दोगे तो ये बेचारा किसी दिन आपको अच्छा मूव दे देगा, क्योंकि भाई भिखारी के रूप में है तो भगवान ही। ठीक है, तो भगवान भी देख रहा है या भिखारी भी देख रहा है कि हाँ भाई ये आदमी समझदार था, ये मेरे फंदे में नहीं फंसा, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आपको कुछ इस तरीके का मूव जो है आज के तरीके से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जैसे कि जो मार्केट्स हैं ऑब्वियसली वो चलते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, राइट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं कि भाई मैंने 10 लाख का बना दिया, 20 लाख का। उनके प्रॉफिट से ना आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए आपके प्रॉफिट से। ठीक है, हर एक तरीके का आदमी है, एक ट्रेडर है, एक मेंटर है, एक कुछ है, एक कुछ है, राइट। लेकिन हर एक आदमी का एक अपना दोस्तों लेवल है। ठीक है, कोई मेंटर अच्छा है, कोई ट्रेडर अच्छा है, कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा है। इन्फ्लुएंसर आपको शो ऑफ करके आपको कहेगा कि भाई ट्रेड करो, जो मेंटर है वो आपको कहेगा, आपको 4 चीज़ें बताएगा, आपकी साइकोलॉजी ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो सारी जो कैटेगरी है वो अलग अलग कैटेगरी है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। आप इन्फ्लुएंसर को ये मत सोचो कि हाँ भाई ये मेरा मेंटर बन सकता है, वो कभी नहीं बन सकता। आप मेंटर को ये मत सोचो कि भाई ये इन्फ्लुएंसर्स बन सकता है, ये शो ऑफ करेगा। तो दोनों की जो कैटेगरी है वो भी अलग है, तो उस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हु यू फॉलो। ठीक है, हु यू फॉलो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर्स को देख के कभी जीवन में पैसा नहीं बना पाओगे। सपने जरूर देख लोगे कि मुझे डिफेंडर मिल जाए या जी वैगन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन पैसा कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बातें बहुत होगी, और ये बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ आजकल, आज बताइए, कल भी बताई थी, क्योंकि मुझको ये पता है कि आप क्योंकि आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया आज तो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ है, राइट। और मुझे पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आज स्क्रीनशॉट आए हैं, हालांकि मैंने डाले ही थोड़े से हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए क्योंकि मार्केट जो हमारा व्यू था वही था, और ऊपर से चला भी अच्छा खासा। ठीक है, तो प्रॉफिट आने से अपना मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं खो देना है कि भाई मैं बस आज ही बन जाऊँ सुपर रिच। ठीक है, आपने आज पैसा बना लिया, कल थोड़ा ठंडा रह के काम करना है, काम रह के। ठीक है, ना मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा मार्केट है वो एक जो एक की लेवल है ना 24,536, अब इसके नीचे नीचे हम लोग वैसे ही कमज़ोर हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कमज़ोर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो मार्केट का जो लिक्विडिटी लो है वो ये वाला लो है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इससे पहले ही थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ घूम जाए। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि आपको 23,900 का पुट, 24,000 का पुट, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि भाई इन पे आप लोगों को फोकस रखना है। बहुत सस्ते कॉर्डियो के दाम आप लोगों ने इसको खरीदा था मेरे ख्याल से। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो है 3x की तरफ चल चुका है, ये भी प्रॉफिट में ही है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना हमारा 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, तो ये पॉइंट रहेगा जहाँ पे भैया हम अपना बुक करना शुरू कर देंगे। कल मोस्ट लाइकली कल अपना इसको जो 1 सितंबर वाली हमारी एक्सपायरी वाले ट्रेड्स हैं वो बुक हो जाने चाहिए कायदे से। ठीक है, क्योंकि फिर एक्सपायरी पास में आ रही है, हमें वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। जो 8 सितंबर वाली है या जो 29 सितंबर वाली हैं ट्रेड्स, जिन लोगों ने मान के चलिए लेके रखी हैं,
तो उनको उनके पास टाइम है, दे कैन वेट एंड वॉच। ठीक है नाउ, तो हमारे लिए ये वाला जो लो है ये हमारे लिए एक की है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको कटना है ना तो मुझको लगता है कि क्लस्टर बन के ही ये कट जाएगा। ठीक है, मुझको लगता है क्लस्टर बन के ही कट जाएगा, क्योंकि देखो अभी मार्केट फ्रेशली यहाँ पे ग्रीन बार है, इसको इसने एलिमिनेट किया है। तो अभी हमको क्या पता है कि अगर मार्केट का ये वाला लो कटना है तो ये रिसेंटली कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट ना इस लो की तरफ जाएगा, ध्यान से समझना। और ये लो है करीब करीब 23,300 के आसपास, 23,300, और इस लो को काटने से पहले मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ पे बाउंस देगा। तो जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे सोचेंगे ना बाउंस है, यहाँ से भाग जाएगा मार्केट, ऊपर भाग जाएगा, मे भी बैकफायर हो जाए। ठीक है, मे भी लगा रहा हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा हूँ भाई हो जाएगा बैकफायर, डरना नहीं है। ठीक है, तो मे भी क्या है कि यहाँ से बैकफायर हो जाए कि भाई आप सोचो यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। मोस्ट लाइकली जो बाउंस आएगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा, और वो भी कोई बहुत तगड़ा बाउंस नहीं, मतलब 2-3 कैंडल हो सकता है ऊपर बन जाए, और उसके बाद फिर हम इस लेवल के नीचे दोबारा से जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़ा सा इंतजार करके भी कोई ट्रेड बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास टाइम है, राइट। तो ये वाला जो लेग है ये तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम बाउंस का वेट करके फिर हम कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ देखेंगे। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ये एक और हमारा की पॉइंट रहेगा, जिस की पॉइंट से हमको एक अच्छा मूव मार्केट में मिल सकता है। तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है ना। अगर हम बात करें कि भाई मार्केट जो है कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, आप सभी को पता है मेरा एक नंबर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी, आपको याद होगा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये कैंडल रेड क्लोज होता है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, खतरे की घंटी का क्या मतलब है, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है अगले महीने भी हमको रेड कैंडल दिखाई दे और उसके अगले महीने भी हमको रेड कैंडल दिखाई दे। मार्केट का ये वाला जो लो है दोस्तों ये की लो है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि मैं एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट ने ना ये वाला लो छोड़ा हुआ है, 21,220 वाला लो छोड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट गिरेगा ना तो वो इसको काटने आ जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, वो इसको काटने आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि हमें, ठीक है, एक लो ये दिख रहा है, ठीक है, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ इसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो तो ये हमारे 2 लो हैं। ठीक है, एक हमारा ये वाला लो है, एक हमारा ये लो है। तो मार्केट अगर आएगा तो इस लो को ये काट सकता है, फिर ये हमारा एक और तीसरा लो बन जाएगा। तो अभी भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई देखो, अगर मार्केट गिरता है, मैं ये फिर से रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट गिर रहा है या गिरेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मात्र कि अगर गिरता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर ये कहूँगा भाई मार्केट गिरेगा, आप मेरे पीछे पड़ोगे। ठीक है कि भाई अरे तुमने कह दिया था, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि एक दिन में, जैसे मान के चलो मैंने ये कह दिया 21,000 मार्केट जाएगा, तो उनको ये है कि भाई कल ही चाहिए मार्केट 21,000, उन्हें सब्र नहीं है, इंतजार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट गिरेगा। जो समझदार है उसे समझ आ जाएगा, बाकी जिसे नहीं समझना, जिसका मन ये है कि भाई मार्केट ऊपर ही आएगा, कुछ लोग होंगे इसके अंदर बैठे हुए, ठीक है, वो तब निकल के आएंगे जिस दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उनको एक्चुअली में नया नया सीखा है उन्होंने मार्केट। ठीक है, तो क्या है कि उनको हर एक चीज़ एक्साइटेड करती है। अभी फटाफट उन्होंने जाके सीख लिया होगा कोई आपका क्या बॉलिंजर बैंड, तो उन्हें लगता है भाई बॉलिंजर बैंड यहाँ पे सब कुछ करता है। ठीक है, RSI सीख लेंगे तो कहेंगे अरे 70 के ऊपर RSI है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो क्या है, वो रिएक्शन आता है। तो इसलिए मैं भाई यहाँ पे आपको कुछ भी स्ट्रांगली नहीं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मार्केट जाएगा तो ये लेवल जो है वो कटना तय है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से घूम गया या यहाँ से घूम गया, तो ये लेवल जो है कटना तय है। यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस मार्क लगा भी रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अगर अभी मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए हमें सबसे पहले 24,530 के ऊपर हमें प्रॉपर ग्रीन कैंडल चाहिए। उसके बाद भी हमको एक पुल बैक चाहिए होगा जो इसको ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट भी आ जाता है ना, अभी से ही बता रहा हूँ मैं, आप फिर ये कहो कि सर ऊपर चला गया मार्केट, तो अगर ये ब्रेकआउट भी आ जाता है तो उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, गारंटी कब आएगी, जब ये ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक है वो सक्सेसफुल हो। तो तब तक हमें अभी यहाँ पे इंतज़ार करना है मार्केट को बुलिश कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो समझ आ रही है ना चीज़ कि मार्केट को बुलिश कंसीडर करने के लिए हमको क्या करना है, वेट करना है कि भाई मार्केट उसके ऊपर निकले, पुल बैक दे और फिर ऊपर जाए। और फिर हमको ये पता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट ये वाला जो हाई है इसको कट कर देगा। ठीक है, तब हम चले जाएंगे 28,000 की तरफ। ठीक है, तो अभी हमको क्या है कि जो मार्केट है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से हमें ये फर्स्ट पुल बैक ही दिखाई देता है। हालांकि एक लॉन्ग पुल बैक हो गया है, लंबा पुल बैक हो गया है, लेकिन जो इसके टारगेट्स हैं वो यही है कि भाई ये इस लो को काट देगा। ठीक है, जब हम टारगेट प्लॉट करते हैं। हाउएवर अगर आप कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मार्केट जो है वो बुलिश है
और ये जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आपको बाउंस मिले और हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके पुल बैक देके ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन ऊपर जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारा जो लेवल है ये हमारा एक की लेवल है, और इसके बाद एक लेवल और है जो कि है 19,800 के आसपास का, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए रही बात डे टू डे ट्रेडिंग की और कल क्या हो सकता है, कल के पे मैंने चर्चा ऑलरेडी करी ली है क्या हो सकता है। और क्योंकि कल छुट्टी भी रहेगी तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम थोड़ा सा, मार्केट में छुट्टी नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि वॉल्यूम कम हो, लेकिन मार्केट एक तरफा हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है। क्या हो सकता है? वन साइडेड, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा ऊपर खुला और खटाखट नीचे भागता चला गया, या थोड़ा सा नीचे खुला जाके ऊपर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो वन साइडेड के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं मार्केट के कल, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ भी होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेटेड रखूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंबर्स के लिए मैं ऑब्वियसली वीकेंड पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। इस वीकेंड पे, हाँ इस वीकेंड पे थोड़ा सा लेट आएगा वीडियो, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और बाकी कल जो आप ट्रेड करोगे कम लॉट से करिएगा। आज अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो कोशिश करिए उस प्रॉफिट को थोड़ा सा बचा के रखिए, और जब राइट अपॉर्चुनिटी हो तो ही ज़्यादा पैसा डिप्लॉय करिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।